नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। 21 अगस्त के भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक लेकर दिए दिशा निर्देश। SC/ST आरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार होगा राज्य सरकार का फैसला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने स्थिति की स्पष्ट। प्रदेश में जारी मानसून का असर, 22 अगस्त के बाद भारी वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC/ST आरक्षण के संबंध में पिछले दिनों किए गए निर्णय के संबंध में कुछ संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस दौरान राज्य में कानून व्यवस्था, शांति व यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने सोमवार को बैठक में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री UR साहू, ACS होम श्री आनंद कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव और DGP ने VC के माध्यम से रेंज IG, संभागीय आयुक्त, SP, कलेक्टर्स से फीडबैक लिया। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखें, अफवाह फैलाने और भड़काने वाली पोस्ट डालने, शेयर करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें और गलत तथ्य का सोशल मीडिया, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खंडन जारी करें। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बंद के आयोजकों के निरंतर संपर्क में रहें और जुलूस के रूट, बंद में शामिल लोगों की संख्या, कितने बजे जुलूस कहां पहुंचेगा आदि जानकारी संबंधित अधिकारियों से साझा करें। बैठक में सभी संभाग और जिलों से VC के माध्यम से शामिल अधिकारियों ने फीडबैक में बताया कि इंटेलिजेंस के माध्यम से पल पल सूचना जुटाकर संबंधित अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रदत्त है। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत केंद्रीकृत सूची का समूह बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें उपवर्गीकरण का प्रावधान नहीं है, न ही क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में केंद्र सरकार जो भी अंतिम निर्णय लेगी, राज्य सरकार द्वारा उसी अनुसार कोई कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकार को है। न्यायालय ने कहा है कि बिना वस्तुनिष्ठ आंकड़े इकट्ठे किए और बिना विश्लेषण और विवेचना की उपवर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए। अभी 1 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि SC/ST के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन है वो किया जाए, जैसा OBC में क्रिमिनल का है उसके आधार पर भी किया जाए। और ये जो फैसला है ये 6-1 की बेंच ने किया, 6-1 की सहमति के आधार पर किया है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सब वर्गीकरण का फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। जो भी निर्णय केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार भी उस निर्णय के साथ में रहेगी। और वैसे संविधान के अंदर जो SC/ST वर्ग को जो मौलिक अधिकार दिए हैं, जो आरक्षण का लाभ मिला है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए राज्य सरकार इसके कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और केंद्र सरकार का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को भी हम राजस्थान के अंदर लागू करेंगे। राज्य सरकार वो निर्णय करेगी जो केंद्र सरकार का निर्णय होगा उस विषय के अंदर। जो हमारा संविधान कहता है सबको साथ लेकर चलने का, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वास्तव में जिनको जरूरत है, उन लोगों को भी सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्णय के साथ में है और सभी समाज को साथ लेकर चलने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सोमवार को देश व प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न क्षेत्रों से आई बहनों और छात्राओं ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है। ये हमें एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम, समर्पण और सुरक्षा के संकल्प की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे परिवार और समाज की नींव हैं। बहन जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तब हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। श्री शर्मा ने कहा कि वह सदैव ही बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए तत्पर हैं और उनकी हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी मुख्यमंत्री श्री शर्मा की कलाई पर भाई बहन के अगाध प्रेम का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं प्रेषित की। उधर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर में CRPF ग्रुप केंद्र
1 में तैनात महिला व पुरुष सिपाहियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उन्होंने कहा कि अपने घर परिवार से दूर रह रहे ये जवान ही हमारे असली रक्षक हैं। इन्हीं के कारण हम बेफिक्र होकर रहते हैं। हमें इन जवानों पर गर्व है। बड़ी संख्या में महिला सिपाहियों ने उन्हें राखी बांधी। इस अवसर पर श्री देवनानी ने कहा कि अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहकर सदैव ही देश सेवा में तत्पर रहने वाले ये सिपाही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इन्हीं के कारण हम आज निश्चिंत होकर रह पाते हैं। देशवासियों का भी फर्ज है कि इन सिपाहियों का सदा हौसला बढ़ाएं। उदयपुर शहर से एक बार फिर शांति और सौहार्द की मिसाल पेश की गई है। स्कूली बच्चों के विवाद में चाकू के वार से घायल छात्र देवराज की मृत्यु होने पर आमजन में आक्रोश जरूर नजर आया, लेकिन लोगों ने धैर्य का परिचय देते हुए शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखी। प्रशासन और पुलिस के माकूल बंदोबस्त के चलते पूरे शहर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। मृत छात्र का मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र भट्ट, आईजी श्री अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर श्री अरविंद पोसवाल सहित सभी अधिकारियों ने माहौल पर कड़ी नजर रखी। आपको बता दें कि घायल छात्र की एमबी अस्पताल में उपचार के दौरान सोमवार दोपहर मृत्यु हो गई थी। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने परिजनों व आमजन की समझाइश की। आज सुबह छात्र का शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजन शव लेकर निवास पर पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में एकत्र लोगों ने पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन में पुलिस ने शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बंदोबस्त किए। शहर में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन ने एहतियातन आज भी स्कूल कॉलेज में अवकाश घोषित किया था। जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर बुधवार से स्कूल कॉलेज यथावत संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर की पेयजल समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए लगातार संकल्पबद्ध होकर काम किया जा रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए के कामों की घोषणा बजट में की गई है। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने सोमवार को अजमेर में फॉयसागर झील पर उच्च क्षमता के नए पंपों का शुभारंभ किया। अजमेर शहर की पेयजल व्यवस्था को और गति देने के लिए 66 लाख रुपए की लागत से फॉयसागर के पास ये पंप लगाए गए हैं। इसके तहत 25 एचपी के 2 पंप सेट फॉयसागर झील व 30 एचपी के 2 पंप सेट आनासागर पंप हाउस पर लगाए गए। इससे 15 जोन में पानी की सप्लाई में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ईआरसीपी योजना से अजमेर के फॉयसागर को भी जोड़ा जाएगा। इससे पेयजल की उपलब्धता का स्थायी रूप से समाधान हो सकेगा। इसके साथ ही नई पाइपलाइन और अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए संकल्पित होकर काम किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से खाली हुए पदों पर उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव श्रीमती संचिता बिश्नोई ने बताया कि प्रदेश के 11 जिलों के कुल 12 नगर निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगामी दिनों में प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। अलवर जिले में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश बानसूर अलवर में 127 मिलीमीटर व पश्चिमी राजस्थान के राजगढ़ चूरू में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री संग्रिया हनुमानगढ़ तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 29.0 डिग्री बीकानेर में दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान में आगामी 2-3 दिन भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने तथा छुट-पुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहने तथा छुटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। 23 से 26 अगस्त के दौरान राज्य के कुछ भागों में पुनः भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। 24 व 25 अगस्त को अजमेर, कोटा तथा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों में कहीं कहीं पर जलभराव हो सकता है तथा सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।